हनान शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए वॉशरूम से बाहर आया तो सामने मनाल को बैठे देखकर ठटक गया। तुम अभी तक यही हो? हनान के बाद पर मनाल जल्दी से उठ खड़ी हुई। वो मैं आपका इंतज़ार कर ही क्या पाई तो नीचे जाऊँ मैं? मनाल के बाद पर हनान ने बमे उचकाए। अच्छा ठीक है जाओ, देखो जाकर लंच तैयार है या नहीं। बहुत भूख लगी है मुझे, हनान बोला तो मनाल जी कहते हुए तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई और चंद मिनट बाद वापस कमरे में आई। जी खाना तैयार है, आ जाइए, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मनाल वहीं दरवाजे में खड़ी खड़ी बोली। हनान फ़ोन पर मसरूफ़ सा नीचे की तरफ बढ़ गया, लेकिन मनाल वहीं खड़ी रही। वो मुंतज़र थी कि हनान उसे कहे साथ आने को। वो अभी वहीं खड़ी थी कि हनान वापस आ गया और मनाल का हाथ पकड़ते हुए नीचे की तरफ बढ़ गया। अब क्या हर बात के लिए तुम्हें कहना पड़ेगा? हनान सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला। सामने से आते एहसन की उन दोनों पर नज़र पड़ी तो जानबूझ का फ़ोन कान से लगाते दूसरी तरफ चल पड़ा। सच तो ये था कि वो जब भी मनाल को हनान के साथ देखता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उन दोनों को इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हनान मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़, बाहर सब बैठे हैं। अच्छा नहीं लगता, मनाल रुक कर अपना हाथ खींचते हुए बोली। हनान के कदम रुक गए। वो वापस पलटा। क्या अच्छा नहीं लगता तुम्हें मेरा साथ? हनान मनाल की आंखों में देखते हुए बोला। नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मनाल डर गई थी उसके बिगड़ते हुए तेवर देखकर। वो एकदम पीछे हटी। मैं तो ये कह रही थी कि सब देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता, तो देखते रहें, सब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो तुम मेरे साथ। वो फिर से मनाल का हाथ थामते हुए आगे बढ़ा। सब लॉन में बैठे लंच कर रहे थे, साथ साथ धूप से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। हनान यूँ ही मनाल का हाथ थामे जाकर सामने कुर्सी पर बैठ गया और मनाल को भी इशारा किया बैठने का। मनाल चुपचाप बैठ गई और चावल प्लेट में डालकर खाने लग पड़ी और साथ साथ दादू से भी बातें करने लग पड़ी। हनान नोट कर रहा था कैसे मनाल सबके साथ घुल मिल गई थी। हनान ऑफिस जाना है अब या नहीं? तुमने चेंज कर लिया? इसका मतलब अब जाने का इरादा नहीं है तुम्हारा? मलक साहब हान को मुखातब करते हुए बोले। जी बिल्कुल ठीक समझे आप डैड, मेरा अभी कोई इरादा नहीं ऑफिस जाने का। मुझे किसी काम से जाना है, इसीलिए आप अकेले ही चले जाइए। हनान का लहजा सर्द सा था। मिस्टर मलक एक ठंडी सांस लेते हुए वहाँ से उठ खड़े हुए। पता नहीं इस लड़के का रवैया कब ठीक होगा अपने बाप के साथ। ठीक है अम्मा जान, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। मलक साहब माँ के हाथ चूमते हुए अलविदा कहकर चले गए। उनको ऑफिस पहुँचना था, इसलिए वो खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल गए। मनाल दादू के साथ मसरूफ़ थी बातों में। हनान भी दादू के पास आकर बैठ गया। हनान दादू के पास आकर बैठा तो मनाल वहाँ से उठ गई और बर्तन समेटने लग पड़ी। तभी शबाना वहाँ आ गई। मनाल बेटा अब रहने दे, मैं उठा लूँगी। शबाना मनाल के हाथ से बर्तन पकड़ते हुए बोली। नहीं अपा कोई बात नहीं, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। मनाल बर्तन उठाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई और शबाना भी उसके साथ चली गई बर्तन उठाकर। दादू आपसे एक बात पूछूं? हनान दादू की तरफ देखते हुए बोला। हाँ पूछो, क्या बात है? वो मुस्कुराते हुए बोली। दादू आपको मनाल कैसी लगी? हनान झिझकते हुए बोला। अरे इर्द गिर्द देखते हुए कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। हनान की बात पर वो मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी बच्ची है, सुबह से मेरी खिदमत में लगी है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरी सानिया वापस आ गई हो। दादू उसको आए हुए अभी बस 2 दिन हुए हैं और माम और आपकी ज़ुबान बस सिर्फ उसी का नाम है। मैं तो आप लोगों को याद ही नहीं हूँ। हनान नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए बोला। बस का ड्रामेबाज, बहुत नहरे उठा लिए हमने तुम्हारे। अब तुम्हारी बीवी के दिन है, वो इतनी प्यारी है। 2 दिन में ही उसने मेरा दिल जीत लिया। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, मेरी दुआ है। मैं तो एहसन को भी कह रही थी कि वो भी जल्दी शादी कर ले, अब तो पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है उसकी, लेकिन उसका तो कोई इरादा ही नहीं लगता मुझे शादी का। अच्छा दादू मैं चलता हूँ, मामा को आपके पास भेजता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, कहकर हनान वहाँ से उठकर अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर गया तो मनाल उसे कहीं नजर आई। मामा के कमरे में गया तो मनाल वहीं बैठी नजर आई। मनाल चलो मेरे साथ, हनान कमरे में दाखिल होते हुए बोला। कहाँ? हनान की मामा बोली। शॉपिंग पर लेकर जाना है माँ मनाल को। आप प्लीज़ दादू के पास चली जाइए, वो अकेली बैठी, हम कुछ देर तक आ जाएंगे वापस। ठीक है जो हैरी से वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई और हनान भी बाहर की तरफ चल पड़ा। मनाल को साथ लिए ड्राइवर से गाड़ी की चाबियाँ पकड़ी। तुम रहने दो, मैं कर लूँगा ड्राइविंग, ड्राइवर से बोला तो ड्राइवर जी सर कहते हुए वापस चला गया अपने क्वार्टर में।
हनान गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बैठ गया ड्राइविंग सीट पर, लेकिन मनाल वहीं खड़ी रही। हनान गाड़ी से बाहर निकल कर आया और मनाल के लिए दरवाज़ा खोला और उसे बैठने को कहा। मनाल चुपचाप बैठ गई गाड़ी में। हनान वापस आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मनाल पूरी रास्ते खामोश बैठी रही। हनान ने भी कोई बात नहीं की। मनाल को वो दिन याद आ गया जब हनान उसे कॉलेज से साथ ली इस गाड़ी में लेकर आया था। मनाल उदास हो गई थी, फिर से उसे माजी ने घेर लिया था। उसका गायब माँ बाप, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और इधर उधर देखने लग पड़ी। हनान देख चुका था मनाल के आंसू, लेकिन उसने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया। वो समझ चुका था मनाल क्यों उदास है, लेकिन जानते हुए भी अनजान बनकर बैठा रहा। गाड़ी पार्क करके मनाल को साथ लिए शॉपिंग मॉल में दाखिल हो गया। मनाल पहले कभी इतनी बड़ी मार्केट में नहीं आई थी। इतने ज़्यादा लोग देखकर वो घबरा गई। वो तेज़ी से हनान के पीछे पीछे चल रही थी। हनान आगे से मुड़कर एक दुकान में चला गया, लेकिन मनाल पीछे रह गई। मनाल को हनान नज़र नहीं आए तो उसके दिल की धड़कन तेज़ होगी। वो जहाँ किसी से कहती अब उसे आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। हनान जब दुकान में दाखिल हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे मनाल नज़र नहीं आई। वो तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा। मनाल रोना शुरू हो गया। एक लड़की मनाल को रोते देखा उसके पास रुकी। एक्सक्यूज़ मी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? वो मनाल के बाजू पर हाथ रखते हुए बोली। तो मनाल डर गई। आप मेरे साथ आइए। मनाल को बाजू से पकड़ते हुए अपने साथ ले गई सामने काफ़ी शॉप में और उसके लिए पानी मंगवाया। आप ये पानी पी लीजिए और मुझे बताइए क्या हुआ आपको, किसके साथ आई हैं और रो क्यों रही हैं? उसका लहजा बहुत नरम था मनाल के साथ। मनाल ने थोड़ा सा पानी पिया। मैं हनान, मेरा मतलब है अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। वो खो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गया। मैं उनको नहीं ढूंढ पाऊँगी। मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं याद। मनाल और ज़्यादा रोने लग पड़ी। मैडम, आपके हस्बैंड नहीं खोए, आप खो गए हैं। परेशान मत हो, अभी मिल जाएंगे वो आपको। मुझे उनका फ़ोन नंबर लिखवाइए। वो अपना फ़ोन बैग में से निकालते हुए बोली। मुझे उनका फ़ोन नंबर याद नहीं, मनाल रोते हुए बोली। वो लड़की अब पछता रही थी। मनाल को बुलाकर अच्छी बली जा रही थी। मैं कहाँ भाग गई? वो बड़बड़ाई। कैसी बीवी हैं आप जो आपको अपने हस्बैंड का नंबर ही याद नहीं? और आपके हस्बैंड भी कितने गैर जिम्मेदार हैं। उनको आपके साथ रहना चाहिए था। खैर, आप परेशान ना हो, आपके हस्बैंड आपको मिल जाएंगे। हना ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे मनाल कहीं नज़र नहीं आई। उसकी परेशानी में इजाफा हो गया। एक पल को उसके जहन में आया कि कहीं मनाल अपने घर तो नहीं चली गई, लेकिन अगले ही पल उसने सर झटक दिया। नहीं, उससे तो यहाँ के रास्ते भी मालूम नहीं, घर कैसे जा सकती है वो। स्टूपिड लड़की, पता नहीं कहाँ चली गई। हनान को अब गुस्सा आ रहा था खुद पर। उसे मनाल को साथ ही नहीं लाना चाहिए था। काफ़ी देर तक हनान इधर उधर ढूंढता रहा। उसे मनाल कहीं नजर न आया। आखिरकार वो पानी पीने सामने काफ़ी शॉप में गया तो मनाल उसे सामने कुर्सी पर बैठी नजर आ गई। हनान जल्दी से मनाल की तरफ बढ़ा। मनाल भी हनान को देख चुकी थी। तेज़ी से हनान की तरफ बढ़ी और हनान के गले लग गई। हनान तो दंग रह गया मनाल की इस हरकत पर। सब लोग उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। हनान के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। उसने मनाल को खुद से अलग करना चाहा तो मनाल ने उसे और ज़ोर से पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने हनान को छोड़ा तो फिर से गुम हो जाएगा। मनाल, सब देख रहे हैं, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा रहा। हनान ने आहिस्ता से मनाल के कान में कहा तो मनाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जल्दी से पीछे हटी। वाह, कितनी खूबसूरत जोड़ी है। पास से गुजरती लड़की ने कम्प्लीमेंट दिया तो मनाल शर्म से नज़रें झुका गई। कैसे शोहर हैं आप, अपनी बीवी का ख्याल भी नहीं रख सकते। बेचारी कितनी डर गई थी। नस्वानी आवाज़ पर हनान पलटा। एक्सक्यूज़ मी, जी मैं आप ही से कह रही हूँ मिस्टर हनान। मैं चलती हूँ मनाल, मुझे देर हो रही है, अपना ख्याल रखना। इससे पहले कि हनान कुछ बोलता वो मनाल से कहते हुए आगे बढ़ गई। हनान ने कुर्सी खींचकर मनाल को बिठाया और अपने लिए पानी मंगवाया। मनाल से कहा पानी पी ले, लेकिन उसने ये कहकर पीने से इनकार कर दिया कि अब भी पिया है। मनाल नज़रें नहीं मिला पा रही थी हनान से। उससे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी अपनी हरकत पर। चलिए, हनान उठ खड़ा हुआ। जी, मनाल भी जल्दी से खड़ी होगी। हनान ने उसका हाथ थाम लिया और बाहर की तरफ बढ़ गया। हनान ने इसलिए मनाल का हाथ थाम लिया कि कहीं फिर से गुम ना हो जाए मनाल झिझकते हुए हनान के साथ चलती गई। उसे अब एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। उसे अब समझ आई कि मर्द कितना बड़ा सहारा होता है एक औरत के लिए। हनान ने मुख्तलिफ दुकानों से मनाल के लिए कपड़े और जूते खरीदे। मनाल को तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या खरीदे। हनान खुद ही उसके लिए शॉपिंग करता गया।
और दोनों वापस आकर गाड़ी में बैठ गए तो हनान ने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचकर ड्राइवर से कहकर सारा सामान कमरे में रखवाया। मनाल बहुत थक चुकी थी। हनान तो जाते ही बिस्तर पर गिरकर सो गया। मनाल नमाज पढ़कर नीचे चली गई दादू के कमरे में। अब वो कमरे में आ गई थी। हनान की अम्मी भी वहीं थी। वो तीनों बातों में मसरूफ़ होगी। मनाल ने उनको अपने गुम होने की बात बताई तो दोनों परेशान हो गई। मनाल, आइंदा ध्यान रखना बेटा, अगर कुछ हो जाता तो। हनान की मामा परेशान होते हुए बोली, जी मम्मी, आइंदा ध्यान रखूँगी। मनाल मुस्कुराते हुए बोली, थक गई होगी, जाओ आराम कर लो कुछ देर। मनाल की अम्मी बोली तो मनाल ने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। नहीं ठीक हो? तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है कि तुम थकी हुई हो। इधर आकर लेट जाओ कुछ देर, दादो ने बहुत प्यार से कहा। हाँ ये ठीक है मनाल, इधर ही लेट जाओ बेटा, ऊपर तो हनान फैला होगा सारे बिस्तर पर। वो मुस्कुराते हुए बोली तो मनाल भी मुस्कुरा दी। वो जाकर दादू के बेड पर ही लेट गई कम्बल ओढ़कर। वो वाकई थकी हुई थी। लेटते लेटते ही उसकी आंख लग गई। देखा अम्मा जान सो गई ना, मुझे पता था ये थकी हुई है। हनान की अम्मी बोली तो दोनों मुस्कुरा दी। अच्छा अम्मा जान, मैं देख लूँ आपके लिए सूप तैयार हुआ या नहीं? शबाना को कहकर आई थी, देख लूँ ज़रा, कहते हुए वो कमरे से निकल गई। हनान की आंख खुली तो उससे मनाल नजर नहीं आई कमरे में। उसने सोचा शायद वाशरूम गई हो। कुछ देर तक जब मनाल ना आई तो वो वापस रूम की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला था। वो स्टडी की तरफ दरवाज़ा खोला था। वो स्टडी की तरफ गया। मनाल वहाँ भी नहीं थी। वो सब जगह ढूंढ चुका था। उसे मनाल नजर नहीं आई तो वो नीचे की तरफ बढ़ गया। मामा मनाल कहाँ? मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे नजर नहीं आ रही। सामने से अपनी माम को आते देखा तो जल्दी से बोल पड़ा, कहाँ जाएगी? घर में ही होगी, अच्छी तरह ढूंढो। हनान वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, नहीं माम, मैंने सब कमरों में देख लिया, वो नहीं है। कहीं वो अपने घर वापस तो नहीं चली गई? हनान के चेहरे पर परेशानी का साथ है। तो तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं। चली भी गई हो तो क्या है, जाने दो। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, ऐसे कैसे जाने दो? मैंने निकाह की है, उसे बीवी है, वो मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं जा सकती कहीं भी वो। हनान का लहजा हक जताने वाला था। अच्छा जाओ फिर दादू के कमरे में देख लो, शायद वहाँ हो। वो मुस्कुराते हुए बोली। हनान जल्दी से दादू के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खुला तो नाल उससे सामने दादू के बेड पर लेटी नजर आई तो उसकी जान में जान आई। हनान चलता हुआ इसके पास आया। मनाल, उसने आवाज़ दी लेकिन मनाल नहीं उठी। सोने दो से, हनान थकी हुई है बच्ची। दादू मनाल की तरफदारी में बोले, मैं भी थका हुआ हूँ, इसे ज़रा ख्याल नहीं, मेरा भूख से बुरा हाल है, बजाय इसके कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए यहाँ आकर सो गई है। तो अपनी माँ से कह दो ना, कुछ दे दो तुम्हें खाने को, ऐसे क्यों जगा रहे इसे क्यों जगा रहे हो? दादू फिर से बोल पड़ी, अब मेरे सारे काम इसके ज़िम्मे हैं, अब मामा से क्यों कहूँ मैं? उठो मनाल, उसने फिर से मनाल को आवाज़ दी लेकिन वो अपनी जगह से ज़रा ना हिली। हनान ने कमर पीछे किया और मनाल को दोनों बाजू में उठाकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। अब मनाल की आंख खुल चुकी थी। दादू मुस्कुरा दी। मिसेस मलक ने और बाकी सारे मुलाजमों ने भी देखा मनाल को ले जाते हुए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मनाल शर्म से पानी पानी हो रही थी। हनान छोड़िए, मुझे नीचे उतारिए प्लीज़, सब देख रहे हैं। उसने खुद को शर्माने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हनान ने कमरे में पहुंचकर मनाल को नीचे उतार दिया। छोड़ने के लिए निकाह नहीं किया समझी। हनान उसे नीचे उतारते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों किया? सब देख रहे थे। अब मैं सबका सामने कैसे करूँगी? मनाल रोने को थी। अच्छा तो वो क्या था शॉपिंग मॉल में, तब तो भागते हुए मेरे गले लागे थे, तब भी तो सब देख रहे थे, तब क्या था? हनान मनाल की तरफ बढ़ते हुए बोला, तब सिचुएशन कुछ और थी, मैं डर गई थी। मनाल पीछे हटते हुए बोली। तब ही दरवाज़ा नाक हुआ और हनान जल्दी से पीछे हटा। हनान, कुछ देर के लिए तुम्हारा लैपटॉप चाहिए था, अगर फ्री है तो। एहसन अंदर आते हुए बोला। एहसन को अंदर आते देख मनाल जल्दी से कपड़ों वाली अलमारी खोल कर खड़ी हो गई। जी फ्री है, स्टडी में पड़ा है, ला देता हूँ। वेट कहते हुए हनान स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया और लैपटॉप लाकर एहसन को थमा दिया। थैंक्स। एहसन शुक्रिया अदा करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। एहसन के जाते हनान मनाल की तरफ बढ़ा। अब यहाँ क्या करने बैठ गई हो? मुझे भूख लगी है, कुछ लेकर आओ मेरे खाने के लिए। जी मैं लाती हूँ। मनाल अलमारी बंद करके कमरे से बाहर निकल गई। हनान बेड पर बैठ गया। उसे एहसन का कमरे में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मनाल चाय और सैंडविच ले आए हनान के लिए। चाय देखते ही हनान का चेहरा लाल हो गया गुस्से से। ये क्या है, फिर से चाय? मनाल, तुम्हें एक बार समझ नहीं आती कि मैं चाय नहीं पीता? वो मम्मी, मनाल ने कुछ कहना चाहा। क्या मम्मी? अब तुम्हें ख्याल करना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। हनान गुस्से से तप चुका था। ले जाओ ये सब, मुझे नहीं खाना। हनान चिल्लाते हुए बोला। वो पहले एहसन की वजह से गुस्से में था, वो अब
चाय देखा उसे और गुस्सा आ गया। उसने सारा गुस्सा मनाल पर निकाल दिया और फ़ोन उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मनाल की एक बात नहीं सुनी उसने, सीधा अपनी मामा के कमरे की तरफ बढ़ गया। माम, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये एहसन कब जाएगा यहाँ से? क्या मतलब हनान? एहसन कब जाएगा? कितनी बार कहा है तुम्हें? एहसन भाई बोला करो, बड़ा है वो तुमसे, और अब वो यही रहेगा। उसकी जॉब है यहाँ। क्या माम, जॉब है यहाँ तो बाहर हज़ारों हॉस्टल्स हैं, वहाँ चला जाए। हमारा घर कोई हॉस्टल तो नहीं है जो जिसका दिल चाहे यहाँ आकर बैठ जाए। हनान, चुप हो जाओ। अगर उसने सुन लिया तो क्या सोचेगा? मैंने ही कहा था उसे यहाँ आने के लिए। वो तो हॉस्टल में रहना चाहता था। क्या सोचते तुम्हारे ताया अबू कि अपना घर होते हुए भी हमने एहसन को हॉस्टल में रहने दिया? और मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि क्या मसला है तुम्हें एहसन के साथ? इतना अच्छा लड़का है, कभी किसी से फजूल बात नहीं करते देखा मैंने उसे। पता नहीं तुम्हें क्या मसला होता है उसे। ठीक है माम, मैं ही गलत लगता हूँ आप दोनों को हमेशा। ऐसा करें आप लोग मुझे घर से निकाल दे, उसे बेटा बना ले। बोल कर रुका नहीं, कमरे से बाहर निकल गया। पता नहीं कब सही होगा, ये लड़का हर बात का उल्टा मतलब समझता है, परेशान कर रखा है। अब मैं एहसन को निकाल तो नहीं सकती ना घर से, मिसेस मलक बोलते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मनाल ट्रे उठाए वापस ले आई किचन में। क्या हुआ मनाल, खाया नहीं हना ने? मिसेस मलक ने हनान को आते देखा तो बोली, नहीं मम्मी, वो चाय देखते ही गुस्से में आ गए। आप तो जानती हैं ना कि उनको चाय पसंद नहीं, फिर भी आपने चाय दे दी। काफ़ी बनने में अभी टाइम लग जाना था, इसीलिए मैंने सोचा चाय ही दे दूँ, क्या पता तुम्हारे हाथ से ही पी ले। वो मानी हेजी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। मनाल भी मुस्कुरा दी। अब बाहर निकल गया है, गुस्से में जल्दी नहीं आएगा वापस घर। एक तो इस लड़के का गुस्सा भी ना कुछ पता नहीं कब आ जाए। अब बैठा होकर जाके अपने फजूल से दोस्तों के साथ मिसेस मलक बोली। मनाल सोच में पड़ गई, भला ऐसे इंसान के भी दोस्त हो सकते हैं? हर वक्त तो गुस्सा करते रहते हैं, मुझे क्या। आज वो मनाल, खाना लगवा दिया है मैंने, खा लो आकर। मैं ज़रा ये सूप अम्मा जान को पिलाऊं, कहते हुए वो किचन से बाहर निकल गई। मनाल भी उनके पीछे पीछे बाहर चलेगी। मम्मी आप ये सूप मुझे दे दे, मैं दादू को पिला दूँगी। आप खाना खा ले सबके साथ, मुझे अभी भूख नहीं, बाद में खा लूँगी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे पता है तुम क्यों नहीं खा रही खाना, हनान की वजह से ना। जी, मनाल ने जवाब दिया। मनाल तुम रहने दो, चल कर खाना खाओ। हनान बहुत लेट आएगा घर। उसकी आदत है जब भी नाराज़ होकर जाता है पूरी रात बाहर रहता है, इसीलिए कि कह रही हूँ कि खाना खा लो। नहीं मम्मी कोई बात नहीं, वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। आप ये सूप मुझे दे दे, मैं दादू को पिला देती हूँ और आप खाना खा ले जाकर। मनाल उनके हाथ से ट्रे पकड़ते हुए दादू के कमरे की तरफ बढ़ गई। दादू मनाल को अंदर आता देख उठ कर बैठ गई। मनाल ने उनको सूप पिलाया और फिर वहीं उनके पास बैठी रही। हनान अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला हुआ था। अरसल और जोहान उसके बचपन के दोस्त थे। जब कभी उदास होता या आउटिंग का मूड होता तो उनके साथ प्लान बना लेता और इकट्ठे घूमने निकल जाते। लेकिन आज हनान ने उन दोनों को अचानक बुला लिया। बाहर अरसल आया तो हनान का मुंह लटका हुआ देखा, परेशान हो गया। क्या हुआ बड्डी, बहुत परेशान लग रही है? कुछ नहीं यार, मूड ऑफ है मेरा, हनान ने बेरुखी से जवाब दिया। वही तो पूछ रहा हूँ मेरी जान, मूड क्यों ऑफ है? किसने किया मेरे दोस्त का मूड खराब? नाम बताओ, अभी के अभी उठा लाते हैं उसको। अरसल शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए बोला, तुम तो जानते हो मेरे दुश्मन को एहसन का MBBS मुकम्मल हो गया और अब वो हमारे घर में डेरा जमाए बैठ गया है। तो क्या हुआ हनान, छोड़ उसको, बैठा रहने दो उसको, तो चल कर उसको तो तू चिल कर। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों के घरों में डेरा जमाने की, और तेरे डैड उससे सपोर्ट भी तो करते हैं। अरसल जल्दी पर नमक छिड़कने वाले काम कर रहा था। नहीं अरसल, अब बात और है, मुझे उसका यहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मेरी बीवी भी है घर में और मुझे उसका मेरी बीवी की तरफ देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हनान कुछ सोचते हुए बोला, बीवी? तेरी कौन सी बीवी है यार, तूने शादी का लिए हमें बताए बगैर? अरसल को तो जैसे सदमा लगा था, फिर रोहान भी वहाँ आ गया। किसने शादी का ली है यारो, मुझे भी बताओ, आते ही बोला। उन्होंने शादी का ली अरसलान। अरसल हनान की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या कह रहे हो, मजाक कर रहा होगा, हमें पागल बना रहा है ना? जोहान ने हनान की तरफ देखा, इशारा किया। हनान ने दोनों की तरफ देखा। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने निकाह कर लिया है। हनान की बात दोनों ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उससे अभी खा जाएंगे। तूने निकाह कर लिया? कब?
अभी 2 दिन पहले हनान बस इतना ही बोला, दोस्त दोस्त ना रहा, देखो क्या ज़माना आ गया है। दोस्त निकाह करने के बाद दोस्तों को बता रहा है कि मैंने निकाह कर लिया। वाह! ज़ुहान रोने की एक्टिंग करते हुए अरसल के कंधे से लिपक कर बोला। अरसल ने उसके सर पर हाथ फेर कर उसे चुप करवाने की एक्टिंग करते हुए बोला, चल यार चलते हैं, अभी हमारा दोस्त नहीं रहा, इसका निकाह हो गया है, वो भी हमारे बगैर, अब क्या रह गया है कहने को। दोनों एक तरफ चल पड़े। कम ऑन यार, बस कर दो तुम दोनों, मैं पहले ही बहुत परेशान। हनान उनके पीछे जाते हुए बोला, तो हम क्या करें, जा अपनी बीवी के पास, उसे अपने दुख सुना, हमारे पास क्यों आया है। ज़ुहान अरसल के कंधे से सर उठाते हुए बोला। हनान ने सड़क तक पत्थर उठाए, उनको मारा तो वो दोनों दौड़ पड़े। हनान पत्थर उठाकर फेंकता गया और वो दोनों बचते बचाते भागते रहे। आखिरकार हनान रुक गया। हनान को रुकते देख वो दोनों भी वापस पलट कर हनान के पास आ गए। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, 2 दिन में ही पागल हो गए तुम, आगे क्या बनेगा। ज़ुहान ने बोलकर दौड़ लगा दी। वो तीनों फिर से भागने लग पड़े। आखिरकार तीनों थका रुक गए और एक दूसरे की तरफ देख के खिलखिला कर हंस दिए। एक साथ तीनों का कहकर बुलंद हुआ। वापस चलते चलते आकर अपनी अपनी गाड़ी के बोर्ड पर बैठ के, वैसे यार अच्छा नहीं किया तूने हमारे साथ, बहुत ही निकाह का लिए दोस्तों को बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा। अरसल बैठते हुए बोला, ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे याद ही नहीं रहा। और फिर हनान ने उनको सारी बात बता दी। ओह तो ये बात ही, तुमने अच्छा नहीं किया हनान बेचारी के साथ। ज़ुहान अफसोस के साथ बोला, जो भी मैंने किया बिल्कुल ठीक किया। फ़हीम को भी तो पता चले कैसे किसी की इज़्ज़त खराब करते हैं, उसने जैसा किया वैसा पाया। अब जब लोग उनसे मनाल के बारे में पूछेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे तो उससे पता चलेगा कि हम किस अज़ियत से गुज़रे हैं। कितनी बेइज्जती हुई थी हमारी पूरे ख़ानदान के सामने। मैं ना तो फ़हीम को माफ़ करूँगा कभी भी, और ना ही सानिया को माफ़ करूँगा। और मनाल, उसका क्या कसूर, इसमें उसे कब तक ये सज़ा देते रहोगे, अरसल ने पूछा। पता नहीं, रोहान ने अरसल के बात को नज़रअंदाज करते हुए जवाब दिया, लेकिन तुमने पहचाना कैसे मनाल को, तुम तो उससे कभी मिले ही नहीं थे। फ़हीम के घर का पता तो तुम्हें हमने ही ढूंढ कर दिया था, लेकिन तुम्हें उसकी बहन के मुतालिक कैसे पता चला। अरसल हैरानगी से बोला, जब मुझे तुम लोगों ने फ़हीम के घर का पता दिया तो कभी कभी मैं वहाँ चला जाता था, सानिया को देखने की गर्ज से उनके घर से दूर कई कई घंटे गाड़ी में बैठे इंतज़ार करता रहता था कि शायद सानिया यहाँ से गुजरेगी तो इसी बहाने उसे देख लूँगा। इस दौरान मुझे सानिया तो नज़र नहीं आती थी, अलबत्ता मनाल को अक्सर फ़हीम के साथ आते जाते देखा तो पता करने बाद मालूम हुआ कि ये फ़हीम की दोस्त है। तो मैंने उसी दिन सोच लिया कि फ़हीम से कैसे बदला लेना है। मैं इस इंतज़ार में रहता था कि मनाल अकेली घर से बाहर निकले तो उसे अगवा करके ले जाऊँ अपने साथ, लेकिन मनाल कभी अकेली बाहर ही नहीं आती थी घर से, या तो वो अपने पापा के साथ होती या फिर फ़हीम के साथ। मैंने एक बंदे को मनाल पर नज़र रखने को कहा कि जब भी अकेली नज़र आए मुझे इतला कर दे। फिर एक दिन मुझे उसकी कॉल आई, उसने मुझे उसके कॉलेज के बारे में बताया। इससे पहले कि छुट्टी होती और मनाल के घर से उसे कोई लेने आता, मैं पहुंच गया कॉलेज उसे लेने। ये काम मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस 2 गार्ड्स को साथ ले कॉलेज में चला गया। उसके सर पर गन ताने उसे कॉलेज से बाहर निकाल कर गाड़ी में बिठा कर घर ले आए और निकाह पढ़वा लिया। अब छोड़ो तुम दोनों, ये क्या मेरे निकाह के पीछे पड़ गए हो, कोई और बात नहीं करने को। हनान बदमज़ा होते हुए बोला, इसमें गलती अंकल की भी है, अगर वो मान जाते तो सानिया को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। जो कुछ हुआ कहीं ना कहीं कसूर उनका भी है। सिर्फ इसलिए रिश्ता नहीं किया उन्होंने कि फ़हीम उनके स्टैंडर्ड का नहीं था, उनके स्टेटस उनके जैसा ऊंचा नहीं। माशरे में कभी कभी माँ बाप भी बहुत खुदगर्ज हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस सब से आगे बच्चों की खुशी होती है, लेकिन हाई स्टैंडर्ड उनको ये बात सोचने ही नहीं देता। माँ बाप को सोचना चाहिए कि उनके स्टैंडर्ड से बड़ी उनके बच्चों की खुशियाँ हैं। वो जानते हो फ़हीम बहुत अच्छा शोहर साबित हुआ है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ उसके बारे में। अच्छी जॉब है उसकी, इंजीनियर है, अच्छा सैलरी पैकेज है उसका, सानिया का बहुत ख्याल रखता है, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी उसने, गाड़ी गार्ड सब कुछ है उसके पास। और क्या चाहिए होता है इंसान को खुश रहने के लिए, सब कुछ तो है उसके पास। काश अंकल खुशी खुशी फ़हीम को अपना लेते तो कम से कम उन दोनों को ये कदम ना उठाना पड़ता। अरसल अफसोस से अंदाज में बोला,
बस करो अरसल, मैं बोर हो रहा हूँ तुम्हारी इन बातों से। जोहान कानों में उंगलियां डालते हुए बोला। उसकी बात पर हनान और अरसल हंस दिए। चलो ना यार, कुछ खाते हैं, मैं अभी खाना खाने ही लगा था कि फ़ोन आ गया तुम्हारा। जोहान मुंह बनाते हुए बोला। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हनान ट्रीट देगा आज हमें। अरसल मुस्कुराते हुए बोला। किस खुशी में दूँ मैं ट्रीट तुम लोगों को? हनान हैरान होते हुए बोला। निकाह की खुशी में। अरसल और जोहान एक साथ बोले। उनकी बात पर हनान मुस्कुरा दिया। चलो ठीक है, आ जाओ, क्या याद रखोगे? तीनों मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। देर रात तक हनान गार्ड से बाहर रहा। तीनों बातों में मसरूफ थे, टाइम का पता ही नहीं चला। 2 बज चुके थे। अरे यार, बहुत टाइम हो गया है। अरसल बोला। तो क्या हुआ, 2 ही तो बजे हैं। जोहान ने जवाब दिया। हमारी तो है लेकिन इसकी है नहीं है। अरसल हनान की तरफ इशारा करते हुए बोला। क्यों? हनान ना समझी के अंदाज में बोला। मतलब ये कि भाभी इंतज़ार कर रही होंगी, भूल गए क्या? अब निकाह हो चुका है तुम्हारा, पहले वाले हनान नहीं रहे। अरसल मुस्कुराते हुए बोला। तो क्या हुआ, निकाह हो गया है तो क्या मैं अब अपने दोस्तों को छोड़ दूँ? मतलब क्या है तुम्हारा? हनान को अरसल की बात ज़रा पसंद नहीं आई। नहीं, छोड़ो मत, लेकिन अब जल्दी घर चले जाया करो, इतनी देर तक घर से बाहर ना रहा करो, वरना किसी दिन सुबह के अखबार में यह खबर छपी होगी कि मशहूर बिजनेस मैन मलक हनान को कल रात घर से बाहर सोते हुए देखा गया। वजह देर से घर आना, और बीवी ने घर में दाखिल ही नहीं होने दिया। साथ ही अरसल और जोहान का कहका बुलंद हुआ। दोनों हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। वेरी फ़नी। हनान बदमज़ा हुआ। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। कहते हुए हनान गाड़ी में बैठ के अरसल और जोहान भी हाथ हिलाते हुए अपने अपने घरों को रवाना हो गए। मनाल कुछ देर दादू के पास बैठी रही। जब काफ़ी देर तक हनान नहीं आए तो मनाल कमरे में जाकर लेट गई और उसकी आंख लग गई। दादू ने तो उसे बहुत फोर्स किया कि यहीं रुक जाए जब तक हनान नहीं आ जाता, लेकिन मनाल नहीं रुकी। सुबह जो हुआ उसे डर था कि कहीं फिर से हनान वैसा ही ना कर दे, इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट। हनान घर आया तो मिसेस मलक उसे सीढ़ियों में ही मिल गई। वह हनान की गाड़ी का हॉर्न सुनकर उठ कर आगे। मिल गया टाइम साहबजादे को घर आने का। हनान ने अभी सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि माम की आवाज़ पर वापस पलटा। क्या हुआ माम? दोस्तों से मिलने गया था, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई तो थोड़ा टाइम लग गया। मैं ये नहीं कहती बेटा कि दोस्तों को छोड़ दो, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखो कि अब तुम अकेली नहीं हो, कोई और भी शामिल है तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मनाल बहुत देर तक तुम्हारा इंतज़ार करती रही। जब काफ़ी देर तक तुम वापस नहीं आए तो ऊपर चली गई और थक हार कर सो गई। उसने खाना भी नहीं खाया। तुम्हारी इंतज़ार में थी कि तुम आओगे तो खाने खाएगी। तो मैं क्या करूँ माम, अगर उसने खाना नहीं खाया तो? मैंने तो नहीं कहा उसे कि खाना ना खाए और मेरा इंतज़ार करती रहे। ना किया करे कल से मेरा इंतज़ार। मैं किसी की खातर क्यों बदलूँ? उसे बदलना पड़ेगा मेरे मुताबिक। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने मुताबिक ही जीऊँगा। वो कौन होती है मुझे बदलने वाली? आई एम सॉरी माम, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ, चलता हूँ। कहकर तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मिसेस मलक भी सर झटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हनान कमरे में गया तो मनाल बार कब्जा जमाए सोई हुई थी। उसे देखते ही हनान गुस्से में आ गया। मनाल उठो, यहाँ से मुझे सोना है। उसने 2-3 बार आवाज़ दी लेकिन मनाल नहीं उठी तो हनान ने पास पड़ा पानी का जग उस पर उलट दिया। मनाल हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने हनान को देखा उसके होश उड़ गए। उसके हाथ में पानी का जग था। बहुत शौक है मेरे बेड पर मेरी ज़िंदगी में कब्जा जमाने का तुम्हें? हनान मनाल को बाजू से खींच कर अपने सामने खड़ा करते हुए बोला। नहीं, वो मैंने सोचा जब आप वापस आएंगे तो मैं सोफे पर चली जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए लेटी थी मैं बस। मनाल डरते डरते बोली। मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए आपने। मनाल खुद पर नज़र डालते हुए बोली। मैं चेंज कर लूँ, फिर खाना लाती हूँ आपके लिए। नहीं खाना नहीं खाना, मुझे तुम चेंज करके सो जाओ चुपचाप, वो मुझे भी सोने दो। कहते हुए हनान बेड पर गिर गया। मनाल जब वापस आई तो हनान सो चुका था। उससे भूख लगी हुई थी। उसने सोचा था कि हनान आएगा तो खाना खाएगी, लेकिन हनान ने तो उसे कहा ही नहीं खाना खाने को। वो भी सर झटकते हुए कंबल उठाए सोफे पर सोने के लिए लेट गई।